हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें फार्माकोम का मतलब है ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन मोशन या फिर चेंज ऑफ रेट। इट मीन्स स्टडी ऑफ एक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग इन द बॉडी, और वी कैन से व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मीन्स जब हम कोई ड्रग लेंगे तो जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन करेगी। और it is the study of how drugs are absorbed, distributed, metabolized and excrete from the body। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मेनली एडमे के बारे में ही पढ़ेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, एम इज़ मेटाबॉलिज्म एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इज गिवन बिलो। दिस इज़ द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो स्टेप इंक्लूड होंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन में वो होगा, तो फर्स्टली हम ड्रग लेंगे माउथ में, माउथ के बाद ये जाएगी हमारे स्टोमक में, स्टोमक के बाद ये जाएगी इंटेस्टाइन में, एंड उसके बाद जाएगी ये ब्लड में। एब्जॉर्प्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा माउथ, इनटू द सर्कुलेशन। The drug molecule in their transfer from the site of administration to the blood have to cross a complex biological barrier। जब ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब माउथ से ब्लड तक जाएगा तो ये पास करेगा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल बैरियर को, जो कि कंपोज्ड होगा लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड एटसेट्रा। द बैरियर इज सेमी परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। द ड्रग कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय टू प्रोसेसेस। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसफ़र एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र। पैसिव ट्रांसफ़र जो है वो पैसिव ट्रांसफ़र इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ सिंपल डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र इज़ थ्री टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न एंड पिनोसाइटोसिस। फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न में जो है देयर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाइयर concentration to lower concentration is known as passive diffusion and it depend on concentration gradient। नेक्स्ट है facilitated diffusion। ड्रग ट्रांसफ़र फ्रॉम हाइयर टू लोअर concentration but with the help of carrier bodies, it is faster than passive diffusion। Third is active transport, movement of drug from lower to higher concentration but it required energy. It is of two types, first is primary active transport and second is secondary active transport। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी यूज्ड होगा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एंड लास्ट है एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। इन द ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू engulfment by the cell membrane। Due to large size of drug, this drug can't cross the cell membrane easily। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। Once a drug has gained access to bloodstream, it gets distributed to other tissues that initially had no drug। Concentration gradient being in the direction from plasma to tissue। The extent of distribution of a drug depend on या फिर factor affecting distribution of drug is first is lipid solubility। अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाई डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो हाईली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लेस डिफ्यूज़न।
Second is extent of binding to plasma and tissue protein. Binding is inversely proportional to distribution. Means when a drug is bind with the plasma, जब ड्रग जो है वो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर जाएगी और टिश्यू प्रोटीन, then drug does not distribute in tissue. तो जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी टिश्यूज़ में. फॉर एग्जाम्पल एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा ग्लूकोप्रोटीन. थर्ड है डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन. ये ड्रग है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जाएगी ब्लड में और ब्लड के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगी टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में एंड रिसेप्टर में. हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो. लेटर लेस वेस्कुलर बट मोर बल्की टिश्यू टेक अप द ड्रग, सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स एंड द ड्रग इज विथड्रॉन फ्रॉम दिस साइट्स. थर्ड है मेटाबॉलिज्म या फिर बायोट्रांसफॉर्मेशन. Biotransformation means chemical alteration of drug in the body, which means conversion of lipid soluble या फिर non polar compound to water soluble or polar compounds so that they are easily excreted. Means जो lipid soluble drug होगी वो चेंज होगी वाटर सोल्यूबल ड्रग में विद द हेल्प ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन, सो दे कैन ईजली एक्सक्रीट. साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. लीवर इज द प्राइमरी साइट एंड सेकेंडरी साइट्स आर किडनी, लंग्स, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, स्किन, प्लाज्मा एंड ब्रेन. बायोट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन, अगर एक्टिव ड्रग होगी तो ये चेंज हो जाएगी इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव ड्रग में. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल इज चेंज इनटू प्रोप्रेनोल. सेकंड है अगर एक्टिव ड्रग होगी तो ये चेंज हो जाएगी मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में. फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिन टू डिजॉक्सिन. थर्ड है अगर इनएक्टिव ड्रग होगी तो ये चेंज होगी एक्टिव मेटाबोलाइट में. फॉर एग्जांपल prodrug, levodopa is converted into dopamine. In biotransformation अगर हम ड्रग जो है वो ओरली ले रहे हैं तो ये फर्स्टली पास होगी, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज एंड देन एंट्री इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. अगर